लेट अस सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में मेंशन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो उसके लिए ट्रू नहीं है। जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है आप लोगों को, वो बोला गया है इट डज नॉट हैव फ्री सरफेस, कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसकी कोई भी फ्री सरफेस नहीं होती है। जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है उसमें बोला गया है प्रोवाइड्स अ कवरिंग फॉर सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इन्होंने बोला है कि कवरिंग का काम करता है एपिथेलियल टिश्यू कुछ पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए। देन उसने बोला है थर्ड ऑप्शन में सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, जो सेल्स होती है वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं। और जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है इट इज ऑफ टू टाइप, जो एपिथेलियल टिश्यू है वो दो टाइप का होता है। अब इनमें से जो पहला ऑप्शन दिया गया है उसमें बोला है इट डज नॉट हैव अ फ्री सरफेस, जबकि हमें पता है और ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है कि जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है वो फ्री सरफेस के अंदर और बॉडी कैविटीज को लाइन करके रखता है। तो इसकी वजह से हमारा पहला ऑप्शन ही जो है वो क्या चला जाता है, इनकरेक्ट हो गया। एपिथेलियल टिश्यू से रिलेटेड जो फंक्शन नहीं है वो कौन सा नहीं है, कि ये फ्री सरफेस के ऊपर प्रेजेंट नहीं होता, जबकि एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। जो सेकंड ऑप्शन है प्रोवाइड अ कवरिंग फॉर सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डेफिनेटली जो हमारा स्किन होता है वो भी एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट होता है और ये काम स्किन जो है वो कवरिंग ही तो होती है। देन बोला गया है सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, तो डेफिनेटली कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स होती है एपिथेलियल टिश्यू की। देन फोर्थ ऑप्शन इज इट इज ऑफ टू टाइप, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो दो टाइप का होता है। ये बिल्कुल सही बात है कि एपिथेलियल टिश्यू को सिंपल एंड कंपाउंड एपिथेलियम दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इस वजह से हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या जाता है, 1। तो आपको जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एपिथेलियल टिश्यू पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एपिथेलियल टिश्यू से अगर आप लोग अवेयर हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हैं।